एयरपोर्ट पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। मेरे साथ मेघा हैं जो कि भारत में बिहार से हैं लेकिन यूक्रेन से लौटी हैं। खार्किव में थी वहाँ पर और 1 मार्च को खार्किव से निकली हैं भारत आने के लिए। तो उनसे बात करते हैं। मेघा, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि खार्किव में आप लोगों ने डिसीजन लिया खार्किव से निकलने का बॉर्डर्स के लिए? 1 मार्च को सिचुएशन थोड़ा ख़राब हो गया था। उस दिन हमें लगा कि हमें निकल जाना चाहिए, तो उस दिन हमने खार्किव छोड़ दिया था। वहाँ से हम लिवीव गए। लिवीव से हमने पोलैंड बॉर्डर क्रॉस किया। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद हमें एम्बेसी वालों ने रिसीव किया। फिर वहाँ से हमें पोलैंड के एयरपोर्ट ले गए और फिर हम यहाँ आए इंडिया। खार्किव में किस तरह की सिचुएशन थी जब आप लोग निकले? क्योंकि जो वीडियोस और फोटोज आ रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन बयां कर रहे थे। तो आप लोगों ने एज अ स्टूडेंट्स वहाँ पर किस तरह की डिफिकल्टीज देखी और क्या कुछ अपनी आंखों से देखा? क्या कुछ हो रहा था वहाँ पर? मैम, वहाँ पे ऑन ग्राउंड बैटल चल रहा था जो हमने पर्सनल एक्सपीरियंस किया, ठीक है। और हमें ऑल द टाइम बंकर में ही रहने को कहा जाता था क्योंकि वहाँ पे सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल था, क्योंकि रोड पे निकलना भी बहुत लीथल था, एक तरह से जानलेवा समझ कह सकते हो आप। तो बस पेरेंट्स से लगातार कांटेक्ट में थी? पेरेंट्स बहुत ज़्यादा फिक्रमंद होंगे आप? पेरेंट्स तो मतलब फिक्र थे, वरीड थे, बट फिर भी हम स्ट्रांग थे कि हम वहाँ से चल के यहाँ तक आ गए। किस तरह की डिफ़िकल्टीज ट्रेन वगैरह लेने में लगी वहाँ से? क्योंकि जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो बता रहे हैं ट्रेन वहाँ से लेकर बॉर्डर तक पहुँचने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी। क्या कुछ ऐसा आपके साथ भी हुआ? डिफ़िकल्टी बस इसलिए था क्योंकि क्योस बहुत था, ठीक है। सबको इतना डर था, सब चाह रहे थे जल्दी जल्दी घर जाना। क्योस के चलते डिफ़िकल्टी था, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं कि हमने ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करी। भीड़ था तो वो ऑब्वियस सा बात है कि डिफ़िकल्टी होगी, बाकी ऐसा कुछ नहीं था। आप कह रही हैं ऑन ग्राउंड बैटल देखा, किस तरह का सिचुएशन था? क्योंकि जो बच्चे आ रहे हैं वो भी बता रहे हैं कि कभी शेलिंग हो रही थी, कभी फौरन बंकर में भागना पड़ रहा था। क्या कुछ सिचुएशन जो स्टूडेंट्स आपके साथ थे उनके साथ रही? खाने पीने की क्या कुछ प्रॉब्लम थी या फिर फैसिलिटी थी वहाँ पर जहाँ आप मौजूद? एक तो वहाँ पे कर्फ्यू लग चुका था, ठीक है, और फूड शॉर्टेज होने लगा था। बट हमने इनिशियली जब स्टार्ट हुआ था ये 23 मार्च को, तो हमने एनफ फूड स्टॉक जमा कर लिया था। बट क्राइसिस के बाद जब 1-2 वीक हो गए तो वहाँ पे शॉर्टेज होने लगा था। और अगर आप जैसा पूछ रहे वॉर के बारे में, बैटल के बारे में, तो जब रशियन आर्मी इन्वेड कर चुकी थी मिडिल ऑफ द सिटी में, तब वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक था, क्योंकि फायरिंग और शेलिंग सिटी के किसी भी कोने में होती है। वो किसी भी कोने पे बॉम्बार्डिंग और एनी टाइम आपको आवाज़ आना शेलिंग का और फायरिंग, यही सब। तो आप सोचिए जो स्टूडेंट्स इस वक्त यूक्रेन से लौटे हैं वो बता रहे हैं किस तरह से ऑन ग्राउंड बैटल जो है वो उन्होंने देखी। क्योंकि जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स थे, उन लोगों को अपनी जान बचाने के लिए एक डर का भी माहौल था, क्योंकि जाहिर सी बात है एक दूसरी कंट्री की जो आर्मी थी वो उस वक्त वहाँ सड़कों पे थी यूक्रेन में, यानी कि जो रशियन आर्मी थी। और ऐसी सिचुएशन में बच्चे जो थे बंकर में रहे, अपनी जान बचाई। लेकिन लगातार सिचुएशन जिस तरह से बदलती चली गई उसके बाद इंडियन स्टूडेंट्स ने धीरे धीरे करके यूक्रेन से निकलना शुरू करा और जो नियरेस्ट नेबरिंग कंट्रीज़ के बॉर्डर्स थे वहाँ तक पहुँचे, जिसके बाद अब वो लोग भारत लौट रहे हैं। कैमरा पर्सन विशाल के साथ मध्य ABP न्यूज़ दिल्ली एयरपोर्ट।